बुलियन में हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, लिखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिख लो ऐसे। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है ना, क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, तो एक हम बता देते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, और इसके बाद लिख लो यहाँ पे a प्लस बी सी ब्रैकेट, ये इसका फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात हो रही है, सबसे इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, तुमने लॉस तो नहीं पढ़े होंगे ना, बुलियन वुलियन के अभी नहीं पढ़े, चलो तो नोट कर लेना, अभी जो घर में जाकर थोड़ा लॉस पढ़ लेना तो समझ में आएगा। ठीक है, और 20-21 के बाद हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही होगी। ये हमें देखो, ये क्वेश्चन है, हमसे क्या कहा जा रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है, इसका क्या निकालना है हमको, होल डैश। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे करा कि भाई f इक्वल टू ये है, क्वेश्चन में कहा जाए f डैश निकाल के दिखाओ। f डैश का मतलब क्या होगा, a प्लस बी सी का होल डैश। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो तब तक सॉल्व करोगे जब तक होल डैश हट नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, और प्लस से दो पार्ट करने चाहिए, प्लस से, डॉट से नहीं। कोई कह रहा है भाई यहाँ पे डॉट है, हम यहाँ पे इसको मान लें और एक इसको मान लें। ठीक है, हाँ जल्दी आओ। ठीक है, गेट बंद करो, गेट। ठीक, तो इसमें कोई ये कह रहा है कि भाई हम इसको a मान लें, a प्लस बी को मान लें एक पार्ट, और डॉट के बाद नहीं, प्लस से हमें पार्ट करने चाहिए अलग अलग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस से हम लोग को पार्ट अलग करने, तो हम लोग का क्या हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया और एक, ठीक है, एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया, दो पार्ट हो गए। सही है, डी मॉर्गन लॉ याद आ रहा है सबको? डी मॉर्गन लॉ में एक बार हम बता दें जिसको प्रॉब्लम है, तो a प्लस बी का होल डैश, भाई शांत है ना, थोड़ी देर सुन लो। यहाँ पे a प्लस बी का होल डैश अगर लगा है तो ये डैश जो है अंदर जाएगा और a के पास भी जाएगा, b के पास भी, और अगर यहाँ पे प्लस है तो डॉट हो जाएगा, अगर डॉट है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका बन जाएगा a डैश डॉट b डैश। अगर हमने यहाँ पे लिखा a डॉट b का होल डैश, तो क्या बन जाएगा, ये a डैश बन जाएगा, एक a डैश बन जाएगा और डॉट क्या बन जाएगा, प्लस, और फिर क्या बन जाएगा, b डैश। समझ में आ रहा है ये? तो ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में यहाँ पे ये पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, तो क्या लिख दिया बताओ, कोई क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे a डैश और ये प्लस क्या बन जाएगा, डॉट bc का होल डैश। क्या ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया? नहीं, कॉम्प्लीमेंट तब तक सॉल्व करोगे जब तक होल डैश नहीं हट जाता। अभी होल डैश लगा है ना फिर से, तो होल डैश फिर से हम खोलेंगे इसको, तो क्या आ गया हमारा a डैश डॉट, क्या आ गया भाई, bc का होल डैश, सॉरी क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं ना, ये b में क्या आ जाएगा, डैश, यहाँ पे बीच में क्या लगा, डॉट, डॉट क्या बन गया, प्लस, फिर क्या आ गया, c डैश। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें होल डैश चल रहा है क्या, कहीं पे होल डैश दिख रहा है तुमको? नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया बस। हाँ, मतलब ये छोटा क्वेश्चन है, इसके बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक काम ये भी हो सकता है, आंसर तो हमारा ये हो गया, क्वेश्चन में था फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स तब तक सॉल्व करो जब तक होल डैश नहीं हट जाता। होल डैश एक बार हट गया, आंसर आ गया। लेकिन कोई कह रहा है कि भाई हम इसको ऐसे लिख दे तो मल्टीप्लाई करके, तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्स्ट्रा हो गया हमारा। पॉइंट समझ में आया? ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। चलो इसके लिखो, या इसके बाद अगला एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले तो। आ गया सबको? कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्वेश्चन में, मेन पॉइंट ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखो जाए रिड्यूस, क्वेश्चन लिखो जाए अगला रिड्यूस, और रिड्यूस के बाद एक इक्वेशन दी गई, किसी चिंटेल का शायद पेपर है, तो इसमें लिखो रिड्यूस, ये रिड्यूस को काट के लिखो प्रूव, प्रूव करने को है ये क्वेश्चन।
प्रूव दैट, और फिर ये लिखा हुआ ए, रिड्यूस काट दो भाई, ए प्लस बी का होल डैश, इसमें भी डिमॉर्गन का यूज होगा, प्लस ए प्लस बी डैश का होल डैश इक्वल टू ए डैश। ये कह रहे हैं बुलियन अलजेब्रा से इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, डिमॉर्गन से इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, फिर इसको ओपन करोगे, फिर सॉल्व करना शुरू करोगे। करो जरा, ट्राई करो। पहले अगर होल डैश कभी भी लगाओ तो ब्रैकेट को खोलने के बाद ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, हो गया, करो सॉल्व करो, क्या हुआ। चलो अब जो हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, और जो पिछली क्लास में नहीं आए थे अभी हम थोड़ी देर बाद उसका वीडियो पड़ा अपलोड करेंगे, देख के आना। ठीक है, नहीं तो ये सब ऐसे ही निकल जाएगा टॉपिक पूरा। अब जरा यहाँ पे जरा देखना हम क्या करेंगे, इसके लिए बताओ क्या करें। ये तो अभी अभी बताया ना हमने, क्या बनेगा यहाँ पे ए डैश डॉट बी डैश प्लस इसमें क्या हो जाएगा ए डैश डॉट, अब यहाँ पे जरा देखना ए डैश का होल डैश अगर लगा हो तो जब ये ए डैश अंदर आता है तो 2 बार हो जाता है, ये कैंसिल कर देता है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है ए आ जाता है। फाइन, तो अभी हमने क्या करा, जब ये बी डैश इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, कोई दिक्कत बी। अब इसके बाद यहाँ पे इसको, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बोलो, क्या कॉमन है ए डैश तुमने कॉमन किया तो हमें क्या मिला बी डैश प्लस बी। ठीक है, और बी डैश प्लस बी क्या हो जाता है 1, जब भी डैश और बिना डैश का प्लस के साथ हो उसका आंसर होता है 1, अगर डॉट के साथ हो, बीच में डॉट हो तो क्या होता है, कोई ये बता दो क्या होता है, लॉज हम रिवाइज करते चले, बी डॉट बी डैश क्या होता है 0, बी प्लस बी डैश क्या होता है 1। पॉइंट समझ में आया, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, ए डैश डॉट 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया ये, और ये आ गया हमारा क्या राइट हैंड साइड। समझ में आया, इस तरह से आया। एक और क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं फिर। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन भी प्रूविंग का ही है, प्रूव दैट, और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो दी है, अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, पी डैश प्लस क्यू एक ब्रैकेट में एंड पी डैश प्लस आर एक दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू पी डैश प्लस क्यू आर, ब्रैकेट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यू आर, इसको जरा प्रूव करके देखो, जिधर तुम्हें लगे कि इक्वेशन बड़ी है उधर ही सॉल्व करना चाहिए। डन, चलो प्रूव हो रहा है क्या, करो करो, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, थोड़ा सा टफ होती है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आएगी समझ में। और इसमें मेन प्रॉब्लम वही है, लॉस हम लोग को नहीं लर्न है, और दूसरा रेगुलर नहीं रहते तो उनको तो थोड़ा सा मुश्किल आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, पी डैश को, और लॉज हम बताते चले, ए प्लस ए क्या होता है हम लोग का 2a नहीं होता है, क्या होता है ए, और ऐसे ए डॉट ए डैश क्या होता है ए, मतलब सेम वैल्यू को प्लस करो या मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुमने इस पी डैश को इस पी डैश से मल्टीप्लाई किया, बताओ आंसर क्या आया, पी डैश, सेम वैल्यू है ना, पी डैश डॉट पी डैश, तो यहाँ पे हमारा क्या आया पी डैश, प्लस पी डैश को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया पी डैश आर, फिर इसके बाद क्यू को मल्टीप्लाई किया, इससे क्या आया पी डैश क्यू, और इसके बाद क्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया क्यू आर। सही है कि नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलो क्या कॉमन है, पी डैश। तो पहले 3 में
पी डैश, सबसे पहला काम यही करना चाहिए, कॉमन वाली बात होनी चाहिए। पी डैश कॉमन किया, क्या बचा? क्यू प्लस क्या? क्यू आर। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एनीथिंग ना, तो जिन्हें नहीं पता वो एक लॉ ये भी समझ लें, वन प्लस एनीथिंग इक्वल टू वन। वन के प्लस कुछ भी लिखा हो साथ में तो पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? वन। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो गया? वन। तो हमने क्या लिखा? पी डैश प्लस क्यू आर, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और ये हम लोग का हो गया प्रूफ। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो। इफ, अगला क्वेश्चन में इफ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू p प्लस क्यू आर, इफ x इक्वल टू p प्लस क्यू आर, देन फाइंड x डैश। x डैश का मतलब क्या निकालने की बात हो रही है? इसका कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। देन प्रूव दैट, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, देन फाइंड द एक्स डैश, देन प्रूव दैट, देन प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है? दो पार्ट है इसमें, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू वन, और दूसरा में प्रूव करना है x डॉट एक्स डैश इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो एक काम करो, जाए इसका x डैश तक तो आते ही है, सबको निकालना, वो निकालने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता था, x डैश। अब हमने आंसर में क्या बोला है? x इक्वल टू पी प्लस क्यू आर, देन हमने यहाँ पे निकाला क्या? x डैश, और x डैश में p प्लस क्यू आर का होल डैश, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब इसके होल डैश को ओपन करो और जा x डैश बताओ क्या निकल रहा है, क्या रहा है? चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले में p डैश लगेगा, यहाँ पे p डैश प्लस क्या बन जाएगा हमारा? प्लस डॉट, और इसके बाद आ जाएगा हमारा क्यू आर का होल डैश, और क्यू आर को अभी और फर्दर ओपन करेंगे, क्या बनेगा? ये डैश अंदर आएगा ना, अभी किया था पहला क्वेश्चन, प्लस नहीं होगा, डॉट। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इसमें डॉट क्यू आर का क्या लिख दिया बताओ? क्यू डैश प्लस आर डैश, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो तुम, पी डैश क्यू डैश प्लस पी डैश और आर डैश। ये हमने क्या निकाल दिया? एक्स डैश। पहला पार्ट हो गया हमारा एक्स डैश। अब क्या कह रहे हैं प्रूफ करने को? अब ये कह रहे हैं कि x प्लस एक्स डैश, x की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है? क्या है? p प्लस क्यू आर, और x डैश की वैल्यू तुमने अभी निकाली है। इन दोनों का प्लस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 1 आ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? सेकेंड पहला पार्ट प्रूविंग का कर रहे हैं, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1, ये तो x की वैल्यू थी p प्लस क्यू आर, और प्लस इसकी वैल्यू थी p डैश क्यू डैश प्लस p डैश और r डैश। इसको हम कहें सॉल्व करने में 1 आना चाहिए। जरा सॉल्व करके देखो, आ रहा है? बाकी लोग को भी करने दो जरा। बाकी लोग अभी भाई लॉस बिल्कुल उन्होंने देखे ही नहीं है, कुछ को कॉपी भी नहीं खोली, इसलिए सब सोचे कि क्या होता है। तो एक लॉ हम और बता दें, इंपॉर्टेंट लॉ है, सुन लो इसको भी। एक वेरिएबल हमारा कोई भी आ जाए अकेला, ठीक, और यही वेरिएबल इसका अपोजिट आ जाए क्या? ग्रुप में, ऐसा समझना बात को। एक वेरिएबल आ जाए अकेला और इसका अपोजिट आ जाए किसमें? ग्रुप में, तो कौन हट जाता है? ग्रुप वाला कौन हट जाएगा यहाँ पे? एक्स डैश। तो इसका आंसर क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या लॉ लग सकता है क्या बताओ कोई? P का क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें दोनों में? नहीं, P में कॉमन नहीं हो सकता। अब पहला और तीसरे में कुछ हो सकता है क्या? बोलो,
क्या कौन सा लॉ लग रहा है बोलो? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे अभी हम जो बता रहे थे ना, क्या एक वेरिएबल ये अकेला आया और इसका अपोजिट आया ग्रुप में कि नहीं? देखो आया है, तो क्या बनेगा आंसर? P इधर से मिलेगा प्लस इधर से क्या मिलेगा? Q डैश, P प्लस Q डैश। अब इसके बाद इसमें और इसमें कुछ हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं कॉमन है। देखो नहीं भाई, कैसे? R और R डैश है ना, कॉमन क्या लोगे? और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव तभी लगता है कि एक वेरिएबल अकेला हो, तो इसमें हाँ तभी लगेगा। तो ये बन गया हमारा क्यू आर प्लस पी डैश और आर डैश। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, अब क्या पी किसी के साथ सॉल्व होगा? बोलो किसके साथ सॉल्व होगा? पी जो है इसके साथ तो सॉल्व नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, आखिरी वाले के साथ होगा। कौन सा लॉ लग जाएगा? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक वेरिएबल अकेला आया और इसका अपोजिट, तो क्या बन गया हमें? P प्लस आर डैश। इसमें कुछ हो सकता है क्या? देखो एक वेरिएबल अकेला आया, इसका अपोजिट आया ग्रुप में, तो ये Q आ जाएगा प्लस क्या बनेगा? Q डैश प्लस R। अब इसके बाद इसमें R डैश और R क्या होता है? देखो 1, R प्लस R डैश क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस P प्लस Q डैश, और 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या? 1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? 1। ऐसे ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अब पूरी बुलियन नहीं टफ है भाई, केवल यही पार्ट टफ है, हम बता दें। टफ इन द सेंस यही है कि लॉज नहीं पता होते हैं तो टफ है, अदरवाइज तो टफ ये भी नहीं है। जब क्वेश्चन कर लिखते लिखते लॉज याद होंगे या बैठ के लॉ याद करो अलग से, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना भाई। समझ में आया सबको? चलो, जिसको थोड़ा कम समझ में है भाई नोट करते चलना, फिर आगे देखेंगे अपने आप आ जाएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। दूसरा इसमें प्रूविंग हमारी ये थी कि भाई x डॉट एक्स डैश इक्वल टू हमें प्रूव करना है 0। ठीक है, हो रहा है? चलो बाकी लोग को भी करने तो जरा। x की वैल्यू लिखो, पहले x की वैल्यू लिखो और फिर x डैश की वैल्यू लिखो, फिर उनको आपस में सॉल्व करो, देखो 0 आना चाहिए। आ रहा है? चलो जब हम इसको दिखाते हैं, देखो जिसको नहीं आया वो देख ले, P प्लस क्यू आर ये आया डॉट, इसके बाद यहाँ पे आता P डैश Q डैश प्लस P डैश और R डैश। जिसको नहीं आया वो एक बार इधर देख ले, P को इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया बताओ? देखो यहाँ पे P को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे हमें ये मिलेगा P डैश और Q डैश, डॉट के साथ है ना, और P डॉट P डैश क्या होता है भाई? 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? P को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, प्लस इस P को इससे मल्टीप्लाई किया क्या आया? क्यों 0 आया? P और P डैश आपस में आ गए ना डॉट में, तो ये भी हो गया 0, प्लस Q को मल्टीप्लाई करो इससे, किसकी वजह से 0? ये Q है और ये क्या है? Q डैश, तो ये भी हो गया 0, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? R की वजह से हो जाएगा 0, और इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ लॉस जब बार बार सुनोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जा एक क्वेश्चन और लिखो, तुम लोग करोगे रिड्यूस। ये तो प्रूविंग की थी, आज हम लोग यही क्वेश्चन करेंगे। थोड़े से लॉस बार बार यूज होंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन में रिड्यूस, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन कभी आया है। अब इसको तुम लोग ट्राई करो। AC A प्लस सी है, AC नहीं, A प्लस सी, A प्लस AD, A प्लस AD प्लस AC प्लस C। सबसे पहले तो इन दोनों ब्रैकेट को आपस में कंबाइंड करो, और अंदर ही अंदर उसको हो सके तो सॉल्व कर लो।
उसके बाद फिर बाकी का काम आगे बढ़ेगा। ए प्लस सी, चलो भाई, नहीं पता, मैं भी आंसर नहीं दिया है। ए प्लस सी कह रहे हैं ये, और कोई बताओ। हाँ, ए प्लस सी। कनिका तुम लोग को आ रहा है कि नहीं? चलो करो। आ रहा है? नहीं आ रहा है? भाई तुम लोग तो लो बार बार सुन रहे हो, आ जाना चाहिए तब तक। तुम लोग कॉपी नहीं खोलते हो कभी, पता है दिक्कत ये है। हैं? नहीं तो कंप्यूटर आएगी नहीं, हमसे ऐसे ही लिखवा लो अगर अपने आप नहीं कुछ करोगे। सुनो जाए, इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। जिसको नहीं आया वो देख के नोट करे। हमने इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बताओ? ए डॉट ए होता है, और ए प्लस ए भी ए होता है। ठीक, तो हमने जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हो गया क्या? ए। इस ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या गया बताओ? ए डी बना। ए तो लिख नहीं सकते दो बार, ए और ए तो ए ही हो गया, तो हमें क्या मिला फाइनली? ए डी। ये बन गया ए डी। सी को इससे किया तो क्या आ गया? ए सी। और अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए, सी ए मत लिखना। प्लस इस सी को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बना? ए सी डी। और इधर तो हमारा लिखा हुआ है ए सी प्लस सी। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना। अब हम इसमें से कॉमन लेके स्टार्ट करेंगे, और कहीं पे भी एक वेरिएबल अकेला दिख जाए, समझ जाओ ये पूरी इक्वेशन को ख़त्म कर देगा। जैसे ही हमें ए अकेला दिख रहा है ना, ये काफ़ी वेरिएबल्स को ख़त्म कर देगा। ऐसे हमें सी दिख रहा है अकेला, वो भी काफ़ी वेरिएबल। क्या, क्यों ऐसा बोला समझना। इसमें से कॉमन क्या हो सकता है बताओ? ए। तो अब क्योंकि ये ए तो बन जाएगा 1, तो 1 के साथ जितने आ जाएंगे सब 1 हो जाएंगे ना। तो हमने क्या कहा, ये 1 प्लस क्या? डी प्लस क्या? सी प्लस क्या? सी डी प्लस सी। ये सी में कॉमन नहीं है तो इसको अलग से लिख दिया। अब ये 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या? 1। तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हमें क्या मिला? ए। 1 तो बेकार ही हो जाता है, ए प्लस सी। ये हमें आंसर मिल गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना है। रिड्यूस करने का क्वेश्चन है। एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस, और फोर्थ टर्म में हमारा एक्स वाई जेड। आसान सा क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए। ट्राई करो। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ये सॉल्यूशन था अभी पीछे वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ, और उसके बाद ये दे दिया इन्होंने एक्स वाई जेड प्लस, ये वाई को डैश कर दो, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड डैश। ये इसका जो कॉम्प्लीमेंट बोला है, ध्यान रखना रिड्यूस नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ये मत करना कि रिड्यूस कर दो फिर कॉम्प्लीमेंट करो, नहीं। होल डैश लगाओ और स्टार्ट करो करना। हम लोग 3 पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। 3 वेरिएबल पे एक साथ कॉम्प्लीमेंट लग सकता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तब तक सॉल्व करते जाओ जब तक होल डैश नहीं हट जाता।
चलो ठीक है, होल डैश, फिर आया होल डैश, फिर हटाया, फिर होल डैश। अब देखना ये हो सकता है कुछ लोग को ना है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ बता दें। देखो डिमॉर्गन ऐसे भी लगता है, ए प्लस बी प्लस सी, इस पे भी हम डिमॉर्गन लगा सकते हैं। क्या बन जाएगा इसका आंसर, बोलो कोई? अगर हम इस पे डिमॉर्गन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी डैश। इस पे भी डिमॉर्गन लग सकता है, लेकिन अगर कुछ इस पे डिमॉर्गन एक साथ नहीं लगाओगे, क्या ए प्लस बी बी डॉट सी, ये इस पे डिमॉर्गन नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस है और दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या है, डॉट, तो इसमें हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात, इधर देखो भाई सब लोग, जा इसमें क्या करेंगे, इसका हमको क्या निकालना है, होल डैश। होल डैश में क्या 3 पे डिमॉर्गन लग सकता है कि नहीं, बोलो? लग जाएगा ना। तो ये हमारी पहली वैल्यू हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। तो हमने इसका आंसर में क्या लिखा, एक्स वाई डैश जेड का होल डैश। ये प्लस क्या बन गया भाई, डॉट, फिर दूसरे में हमने लिखा एक्स वाई का होल डैश डॉट एक्स जेड डैश का होल डैश, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या नहीं, कॉम्प्लीमेंट तब माना जाएगा जब होल डैश हट जाएगा। अभी होल डैश चल रहा है ना, तो फिर से यहाँ पे डिमॉर्गन लगेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो क्या बनेगा इसका, एक्स डैश प्लस वाई, डबल डैश हो जाएगा ना, तो वाई हो जाएगा प्लस क्या, जेड डैश। ये हमारा पहला पार्ट आ गया, डॉट। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश डॉट, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस जेड। ये अब इसमें होल डैश दिख रहा है तुम्हें क्या, नहीं, तो बस आंसर यही हमारा कंप्लीट। क्लियर हुआ? कोई कह रहा है कि इसके आगे सॉल्व कर दें तो कर दो, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बोर्ड में इतने यहाँ तक आंसर चाहिए होता है। तो बोर्ड कह रहा है बस हमें यहाँ तक सॉल्व करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या चीज़, डायरेक्ट में स्टेप के आंसर के मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग के मार्क्स कट जाएंगे। 2 का है तो 1 नंबर मिलेगा इसमें। बोर्ड में हमेशा याद रखना स्टेप दिखाने ज़रूरी हैं। स्कूल में तो एक बार सामने तुम समझा दोगे कि भाई ऐसे हमने किया था, लेकिन बोर्ड में पूरे स्टेप दिखाने पड़ेंगे। चलो एक और क्वेश्चन को जो सिंप्लीफाई का, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, आसान सा है, हो जाना चाहिए तुरंत। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है इसमें, एक्स वाई ब्रैकेट एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो काफ़ी चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी वो। एक्स वाई जेड डैश, चलो देखते हैं भाई, एक्स वाई जेड डैश कह रहे हैं आंसर, यह एक्स वाई जेड डैश। अब जरा इसको चेक करो आंसर में क्या आएगा। इस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया बोलो कोई? ये एक्स है ना और ये एक्स डैश है, मिलके हो जाएगा 0। इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, क्या है, हाँ एक्स तो एक्स हो गया, वाई और वाई डैश क्या हो जाएगा 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स एक्स तो एक्स हो गया, वाई और वाई वाई हो गया, और जेड डैश तो क्या बना, एक्स वाई जेड डैश। अब तो कुछ है ही नहीं कॉमन ऑमन करने को, तो एक ही बार में आ गया एक्स वाई जेड डैश, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, आसान सा, ये भी बोर्ड में आया, लेकिन ए बी डैश प्लस ए डैश बी सी डैश प्लस ए सी का होल डैश प्लस बी सी, इसको सॉल्व करो। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना भाई, जिसको नहीं आ रहा इधर देखो, इसमें अभी जब भी होल डैश लगा हो, सबसे पहला काम होता है होल डैश को ओपन करना, उसके बाद बाकी का काम होगा। कॉमन ऑमन बाद में शुरू करेंगे। ए डैश बी सी डैश, इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? ये डिमॉर्गन लग रहा है ना इसमें, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, तो हमारा बन गया क्या? ए डैश प्लस सी डैश प्लस बी सी। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये वाला किसी के साथ सॉल्व होगा, इसके साथ कुछ हो सकता है क्या? बोलो। नहीं, पहला दूसरे में कुछ हो सकता है कि नहीं, ये बताओ। पहले और दूसरे में नहीं हो सकता, ठीक है। पहले और दूसरे में कुछ नहीं हो रहा है, पहले और तीसरे में हो सकता है क्या? हो सकता है ना। क्या आएगा इसमें? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी एक वेरिएबल अकेला और इसका अपोजिट जो है ग्रुप में ए आ गया ना। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका ए डैश प्लस बी डैश, हाँ, या बी डैश प्लस ए डैश, एक ही बात है। ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें इसका और इसका कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या हो सकता है? सी डैश कॉमन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। सी डैश क्या है हमारा यहाँ पे? कॉमन है। तो इसमें और इसमें खाली सी डैश कॉमन किया, तो क्या बचा हमारे पास? ए डैश बी प्लस ये क्या हो गया? 1, और इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस क्या बचा हमारा? बी सी। अब ये तो हमारा 1 प्लस एनीथिंग क्या हो गया हमारा? 1। तो हमें फाइनली ये मिला ए डैश बी डैश प्लस सी डैश प्लस बी सी। क्या ये ए किसी के साथ सॉल्व होगा? सबसे पहले ए को ही लगाना है तुम्हें, किसी के साथ नहीं लग रहा है तब बी की बात। ए तो नहीं सॉल्व हो रहा है, ए नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो अब हमने दूसरा वेरिएबल बी किसी के साथ हो रहा है? हो रहा है बी, और ये जो है ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटिव सबको आ रहा है ना समझ में? ये वेरिएबल अकेला है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये हट जाएगा, तो अब आंसर क्या आएगा? ए डैश प्लस बी डैश प्लस क्या? सी डैश प्लस सी। अब क्या हो जाएगा? कौन कौन सॉल्व होगा आपस में? सी और सी डैश, और सी और सी डैश क्या होता है हमारा? 1। ए डैश प्लस बी डैश प्लस 1, एंड फाइनली आंसर विल बी 1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है ए प्लस बी डैश प्लस सी, तीसरे ब्रैकेट में है ए प्लस बी प्लस सी डैश, ये प्लस सी डैश ये। अब इसको सॉल्व करो। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पहले और दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो और उसको सॉल्व कर लो, तब उसका आंसर तीसरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करो, ऐसे कर सकते हो। पहले दो ब्रैकेट्स को आपस में कंबाइन करेंगे एक में। चलो भाई, कोई और आंसर आ रहा है इसके अलावा? चलो अच्छा, हम सॉल्व ही कर देते हैं। देखो इसमें सुन लेना भाई शांति से। देखो ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे क्या हो जाएगा? ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए क्या हो जाएगा हमारा? ए। इसके बाद इस ए का मल्टीप्लाई किया तुमने, इससे क्या बन गया? ए बी डैश। ए का मल्टीप्लाई किया सी से तो क्या आ गया? ए सी। अब बी डैश का मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या आ गया? ए बी डैश। और बी डैश का इससे मल्टीप्लाई किया क्या आया बताओ? बी डैश डॉट बी डैश क्या होता है? बी डैश, बी डैश। और बी डैश का इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? बी डैश और सी। कोई दिक्कत भाई? समझते चलो इधर।
यहाँ पे बी तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो क्या आ जाएगा ए सी डैश, और फिर सी डैश का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या हो जाएगा बी डैश और सी डैश, और सी डैश का इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये सी डैश का सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ बोलो। चलो अभी चेक करते हैं, बस खत्म ही है। अब देखना इसके बाद ये वाला ब्रैकेट तो हमारा एज इट इज बना रहेगा, ये वाला ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी डैश, ये ऐसे ना। अब इसके बाद इसमें क्या कर सकते हो बताओ, पहले इसमें अकेला वेरिएबल कोई दिख रहा है क्या, उसको कॉमन कर लो तो सब कुछ काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ए कॉमन किया, ब्रैकेट में ये हो गया क्या 1, ये हो गया 1, ये हो गया बी डैश, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा बी डैश, ये कॉमन नहीं होगा, और इसमें से ए सी डैश में प्लस सी डैश, इतने ही कॉमन होंगे ना। ये ब्रैकेट बंद किया, और क्या कॉमन होगा दूसरी चीज़ बी डैश अकेला आया, इसको भी कॉमन कर लो। तो यहाँ से इधर से चलेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस सी डैश, और इधर दूसरे ये ब्रैकेट बन गया, और इधर हमारा a प्लस बी प्लस सी डैश, सही है। इसके बाद आगे बढ़ो, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, पूरा ब्रैकेट बोलो 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1, और ये 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू 1। तो हमें फाइनली मिला क्या a प्लस बी डैश, इस ब्रैकेट में मिला, दूसरे में a प्लस बी प्लस सी डैश, यही तो है ना। अब इस a को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा a को मल्टीप्लाई किया, इसमें क्या आ गया ए बी, a को मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आ गया ए सी डैश, और b डैश को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ए बी डैश, और b डैश को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, और b डैश को इससे मल्टीप्लाई किया क्या हो गया हमारा b डैश और c डैश, सही है। अब इसके बाद ये तो हमारे ब्रैकेट आ गया, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को, a कॉमन है ना, a कॉमन लिया 1 प्लस बी प्लस सी डैश प्लस बी डैश, यही तो आया, और प्लस यहाँ पे बी डैश और सी डैश, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1। तो हमें a प्लस बी डैश और सी डैश, ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर बिल्कुल सही है। कोई डाउट किसी को, समझ में आया। अब इसमें एक ही तरीका है भाई, लॉज एक बार लर्न हो जाएंगे तो तुरंत दिमाग में आने लगते हैं, और लिमिटेड लॉज हैं जो बूलियन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग इतना ही रखेंगे आज के लिए।